नमस्कार। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात एक ऐसी रिपोर्ट की जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सीनेट में रखी है और जो भारत के संदर्भ में है। जी हाँ, यूएस सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट ने तहलका मचाया हुआ है और ये ऐसे समय में सीनेट के सामने रखी गई है जब भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का आयोजन किया जा रहा है और तमाम सारे कूटनीतिज्ञ, नेता, मंत्री ये सभी दिल्ली में हैं। अभी हाल ही में 2 दिन से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज का दौरा चल रहा था। सेक्रेटरी ब्लिंकन अभी कुछ दिन पहले यहाँ से गए हैं। सरगेई लारोव दिल्ली में थे। तमाम सारे नेता यहाँ पर थे। चीनी विदेश मंत्री यहाँ पर थे। ऐसे समय में इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और ऐसा कुछ बताया गया है जिससे भारत को सचेत होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पाकिस्तान से निपटने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, यानी वो कोई ढिलाई या नरम रुख नहीं अपनाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस रिपोर्ट का। इसमें अमेरिका के हितों पर, अमेरिकी इंटेलिजेंस पर नुकसान पहुंचाने वाले पॉइंट्स का, बिंदुओं का भी जिक्र है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच खराब होते रिश्ते के बीच ये चाइना, यूक्रेन और रशिया का भी जिक्र करती है और इस रिपोर्ट को अमेरिकी पार्लियामेंट में हियरिंग के दौरान प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खाई बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, ये टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिएट करेगी। इसमें यह भी कहा गया भारत और पाकिस्तान के रिश्ते वो काफ़ी इस समय खराब चल रहे हैं। कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में दोनों देशों के बीच हीटेड डिबेट हुई थी। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल की थी। जिसमें इस बात का खास तौर पे जिक्र है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में अचानक पहुंचे थे और जिसने कई सारे कूटनीतिज्ञों को, स्ट्रेटेजिस्ट को बिल्कुल अचंभे में डाल दिया था। एक जो खास बात है कि उरी और पुलवामा का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को खराब किया था और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बालाकोट स्ट्राइक की थी, आपको पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। माइक पॉम्पियो जो CIA के डायरेक्टर रहे हैं और विदेश मंत्री रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, उन्होंने क्लेम किया है अपनी एक किताब में कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार जैसी सिचुएशन भी बनी थी। पॉम्पियो ने ये लिखा है, The world probably does not know exactly how close India and Pakistan came to fighting a nuclear war in February 2019. The truth is that I don't even know very well. I only know that they came very close. Pompeo wrote that he would never forget that night
when he was in Hanoi talking about nuclear weapon with North Korea, and India and Pakistan had started threatening each other in the decades old dispute over the northern border of Kashmir. तो ये पोम्पियो ने कहा कि वो हनोई में थे उस वक्त जब एक न्यूक्लियर थ्रेट जैसी सिचुएशन बन गई थी। खैर, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा। हेनरी किसिंगर ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। काफ़ी एज हो गई है, 92-93 के आसपास उनकी एज है। ये निक्सन के टाइम पे भी कूटनीतिज्ञ टीम का हिस्सा थे, रोनाल्ड रीगन के टाइम पे भी थे, और तमाम सारे जो और उसके बाद राष्ट्रपति हुए अमेरिका में उनके टाइम पे थे। और जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब भी हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने उस दौरान दावा किया था 1990 91 की एक इंडिया टुडे मैगजीन का एक इशू आया था। उस वक्त मैंने उसको पढ़ा था 1990 में। उसमें उन्होंने दावा किया था कि 1990 और 1986 में ये भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट के 1990 में शायद उन्होंने कहा था, 1990 का जिक्र किया था। मैगजीन का इशू 1990 का था। किस साल के बारे में उन्होंने लिखा था ये मुझे याद नहीं है, कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार के नज़दीक थे। तो जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1986 में भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट के करीब रहे हों, जब पाकिस्तान के पास परमाणु बम थे ही नहीं। ये चिट्ठी मैंने लिखी थी, हाथ से लिखी हुई थी और भेजी थी प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेट की बात बार बार अमेरिकी खेमे से आती है, ये किस हद तक सही होती है, किस हद तक गलत होती है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे कहा गया है कि इन दिस बुक Pompeo has also written about former Foreign Minister Sushma Swaraj and current Foreign Minister S. Jaishankar, on which a statement has been made towards the government of India. However, there has been no formal comment from the government of India on the claim made on nuclear war. In the report released by the US Intelligence Department, the tension between the two countries has been described as worrying. The crisis between India and Pakistan is of particular concern, as there is a risk of escalating tensions between the two nuclear armed states. The report reads, however, the report also states that both countries seem keen to maintain the current peace in their relations after mutual agreement on furthering the ceasefire in early 2021. तो ये इन सारी चीज़ों का जिक्र है। पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया है कि वो एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बहुत दिनों से ये पोषित कर रहा है, और पाकिस्तान गाहे बेगाहे इंडिया को प्रोवोक करता रहता है, जिससे बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री रिटेलिएशन होता है। रिपोर्ट ये आगे कहती है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया इज मोर लाइकली टू रेस्पॉन्ड विद मिलिट्री फोर्स टू जेन्युइन प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, and the view of tension in mutual relation on both sides increases the risk of conflict, in which violent unrest in Kashmir or extremist attacks in India can become the reason for the conflict. और इस टेंशन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच, यूएस चाइना का भी जिक्र है। अ सीनियर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैज क्लेम्ड that China's Communist Party is posing a significant threat to US national security and its leadership on the global stage. He was warned that under the leadership of President Xi Jinping, China may try to take such steps which may affect America's objective and interests. दूसरी तरफ जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्समैन हैं जॉन कर्बी,
उन्होंने कहा है कि there has been no change in America's stand regarding China. His reaction has come after the claim of the Chinese foreign minister that it was said that the risk of conflict is arising due to the policies of America. On the other hand, on Monday, Chinese President Xi Jinping, who accused America of suppressing China, has insisted on upgrading the army. Xi Jinping said that the Chinese military should focus on achieving the world class level while improving its strategic ability to win the war. Xi Jinping is the president of China and the leader of the ruling Communist Party for the third time. तो ये जिक्र है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में चाइना और रशिया के रिलेशन का जिक्र है। चाइना के बारे में काफ़ी बड़े विस्तार से बताया गया, जिसे आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल मौजूद है वाइट हाउस के वेबसाइट पर और यूएस सीक्रेट सर्विस के वेबसाइट पर। ये सारी चीज़ें दी हुई है। आगे इसमें कहा गया, व्हाट इज शी जिनपिंग्स इंटेंशन। Chinese President Xi Jinping, in a meeting with military representatives on Wednesday, emphasized on upgrading the army. According to China's state agency Xinhua, Xi Jinping said it is very important for a modern socialist country to enhance strategic capabilities. This is to achieve the goal set for the centenary year of the People's Liberation Army to be celebrated in 2027. और इसके बीच हम सब ने सुना है कि चीन ने बजट अपना काफ़ी बढ़ा दिया है डिफेंस का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और चीन के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच भी काफ़ी टेंशन रहती है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि अगर इस रिपोर्ट में वास्तविकता है, और ये वास्तविकता होती है, ये रिपोर्ट साल भर की रिसर्च के बाद बनाई जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हम यूँ माने कि अभी ख़राब चल रहे हैं। और चाइना और इंडिया के रिलेशन भी बॉर्डर डिस्प्यूट, और ये बात यहाँ पर गौरतलब है कि कुछ ऐसे ही ख्याल विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी हैं, जिन्होंने कहा था कि चाइना का नाम लिया था किसी हाल ही में G20 की किसी मीटिंग में कि चाइना से हमारे रिलेशंस जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी चाइना के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे, बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया G20 के दौरान। और लेकिन इन सब के बीच चाइना कभी कभी ये भी कहता है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन कहीं अमेरिका की वजह से तो ख़राब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत की अमेरिका के साथ भी जुगलबंदी है और भारत रूस के रिश्ते सबसे अच्छे चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है उसके बावजूद भी। तो ये भारतीय कूटनीतिज्ञों की सफलता है कि उन्होंने दोनों रिश्तों को वेस्टर्न वर्ल्ड से और सोशलिस्ट ब्लॉक से अच्छे बनाए हुए हैं। और आप यूँ मान सकते हैं कि रशिया फैक्टर चाइना के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक कदम उस पर भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो फिलहाल दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम उभर रहा है, इसमें भारत की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप नाम ले सकते हैं अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी आ जाती हैं। तो इस तरह ये व्यवस्था काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी लगती है। कोल्ड वार में आपके सामने दो ध्रुव थे, सोवियत संघ और अमेरिका का। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना जब अमेरिका लोन सुपर पावर रहा। लेकिन 21st सेंचुरी की शुरुआत के साथ
और रशिया यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसके बाद ये बहुध्रुवीय व्यवस्था हो गई है, जिसमें ये रिपोर्ट जो अब आई है यूएस सीक्रेट सर्विस की, ये काफ़ी चौंकाने वाले बयान दे रही है, इसको चौंकाने वाले पॉइंट्स को ये लेके आई है सामने। तो ये जो है बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगले एपिसोड में मिलें, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।